ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या जो है 32। आज हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य में भी हमने एक लाइन कंप्लीट किया था, लेकिन और भी तात्पर्य हैं तो उसको पढ़ेंगे हम। सभी लोग मेरे पीछे 32वें श्लोक को दोहराएंगे, ठीक है। सर्गाणामादि अंतश्च मध्यम चैवा अहमर्जुन आध्यात्म विद्या विधानां वादः वदत तामहम्। पुनः सर्गाणामदि रत्यंच सर्गाणाम आदि अंतश्च मध्यम च एव अहम अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानां वादः वदतामहम्। पुनः सर्गाणाम आदि अंतश्च मध्यम च एव अहम अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानां वादः वदतामहम्। शब्दार्थ नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा अनुवाद पढ़ेंगे क्योंकि हमने कल पढ़ा था। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का आदि अंत और मध्य हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी जो है इस श्लोक को समझाते हुए कहते हैं, सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। इसके पूर्व बताया जा चुका है कि सृष्टि का जब जो है सृष्टियों अर्थात बहुवचन है, अर्थात ये जो सृष्टि है ऐसे अनेक सृष्टि हैं, ठीक है, एक ही नहीं है, अनेक है। इसीलिए यहाँ पे सृष्टियों का प्रयोग किया गया है। यो बहुवचन, सृष्टि मतलब एक वचन, सृष्टियों मतलब बहुवचन। तो सर्वप्रथम जो है सृष्टियों में सर्वप्रथम, अर्थात जब सृष्टि करने लगते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, बोलते हैं भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। भौतिक तत्व अर्थात जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसके पूर्व भगवान बता चुके हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धि रेवच अहंकार मन्ने भिन्ना प्रकृति अष्टधा।
भगवान की 8 प्रकार की भौतिक शक्तियां हैं। भूमि, नल, हाँ कल हमने श्लोक भी कोट किया था। कोई अन्य व्यक्ति बताए कि कल हमने क्या श्लोक कोट किया था। राम प्रभु ने मैसेज में भी डाला था। कौन से अध्याय का? शर्मिला माता जी, आपको पता है कौन से अध्याय का श्लोक था? अध्याय 7 के चौथे श्लोक में। बिल्कुल, अध्याय 7 के चौथे श्लोक में जो है बताते हैं जो है कि भौतिक तत्व क्या क्या है। ठीक है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं जैसा कि पहले बताया जा चुका है। मतलब यह बात जो है बताया जा चुका है कि भौतिक तत्व क्या है और कैसे सृष्टि होती है। यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदक साई विष्णु तथा श्रीडोदक साई विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। क्लियर? यह दृश्य जगत, दृश्य मतलब जो दिखने वाला संसार है, जगत मतलब संसार, ये किसके द्वारा उत्पन्न है और किसके द्वारा संचालित है? तो बोलते हैं महाविष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु, इनके द्वारा संचालित है। बाद में इनका संहार शिव जी द्वारा किया जाता है। इस संसार का संहार बाद में किसके द्वारा किया जाता है? शिव जी द्वारा। संचालित किसके द्वारा किया जाता है? महाविष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और श्रीडोदक साई विष्णु। ठीक है, बाद में इसका संहार जो है शिव जी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौड़ सृष्टा है। गौड़ मतलब बहुत छोटे से। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। भगवान के कई अवतार हैं और उसमें से भी मुख्यतः 2 भागों में विभाजन है, जैसा कि हम वहां पे पढ़ चुके हैं चौथे श्लोक में, और उसके आगे भी उसी अध्याय में और आगे भी बता चुके हैं। भगवान की 2 प्रकार की शक्तियां हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। ठीक है, तो कुछ आध्यात्मिक अवतार होते हैं और कुछ भौतिक अवतार होते हैं। तो ये जो है यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो सृजन, पालन तथा संहार करने वाले सारे अधिकारी हैं। अधिकारी मतलब महाविष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और श्रीडोदक साई विष्णु तथा शिव जी और ब्रह्मा जी, ये सब कौन है? अधिकारी हैं, है ना। अधिकारी मतलब इनको नियुक्त किया गया है, ये मालिक नहीं है। मालिक कौन है? कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। समझे? भगवान कृष्ण जो है सभी कारणों के कारण है। ठीक है, महाविष्णु सभी कारणों के कारण नहीं है, क्योंकि सृष्टि जो है एक नहीं है, अनेक है। ठीक है, सृष्टियों शुरू में प्रयोग किया गया, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं सृष्टियों, अनेक सृष्टि है। ठीक है, हर सृष्टि में महाविष्णु है, गर्भोदक साई विष्णु है, श्रीडोदक साई विष्णु है। असंख्य सृष्टियां हैं, असंख्य ब्रह्मा भी हैं। तो ये लोग जो है किसके अवतार हैं? तो बोलते हैं भगवान के भौतिक गुणों के अवतार हैं।
अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत हैं। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं। आगे लिखते हैं दूसरे पैराग्राफ में कि उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं। विद्या भी दो प्रकार की होती है, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक विद्या इस संसार में बंधन का कारण है, कल इस पे हम चर्चा भी कर चुके थे। और आध्यात्मिक इस संसार में से मुक्ति का कारण है। भौतिक विद्या अर्थात जो शरीर से संबंधित सिर्फ ज्ञान रखता है वह, और आध्यात्मिक अर्थात शरीर और शरीर से परे का जो ज्ञान है उसे आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं या उसे विद्या कहते हैं। तो जो उच्च विद्या है, उच्च मतलब सबसे ऊंचा जो विद्या है, उसके लिए जो है अनेक ग्रंथ हैं। उदाहरणार्थ श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यथा चारों वेद, उनके 6 वेदांग अर्थात वेदों के अंग, फिर उसके बाद वेदांत सूत्र, फिर तर्क ग्रंथ, फिर धर्म ग्रंथ, फिर पुराण। सोचो अभी हम कहाँ पे हैं? पुराण के बाद उपनिषद आता है। अभी हम उपनिषद, गीतो उपनिषद, भगवत गीता को एक शब्द में गीतो उपनिषद भी कहा जाता है। आजकल लोग वेदों के पढ़ने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन वेद बहुत ऊपर लेवल पे है। वेदों से पूर्व किसको पढ़ना होगा? छंदों को, 6 प्रकार के वेदांग को पढ़ना होगा, क्योंकि वेदों से जो है उनके जो है बोलते ना, जैसे 10वीं पढ़ने से पहले 9वीं पढ़ना होगा, 9वीं पढ़ने से पहले 8वीं पढ़ना होगा, 8वीं से पहले 7वीं पढ़ना होगा। ये स्टेप है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अगर 10वीं पढ़ना है तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत ही जो है महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं कि जो ज्ञान है उसके प्राप्ति के लिए जो है, जो विद्या है, जिस विद्या को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है, या जो विद्या जिसमें भौतिक ज्ञान भी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी है। हमारे वैदिक शास्त्रों में सब कुछ बताया गया है। शैल्य चिकित्सा भी हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है ना। यान की उत्पत्ति भी बताई गई है, हर चीजों के विषय में। ये तो साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, सनातन धर्म के जो वैदिक ग्रंथ हैं, उसमें प्रत्येक बातें बताई गई हैं। ज्यादा हम वहां पे डीप नहीं जाएंगे, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए कहीं कहीं पे वैदिक स्थानों में बहुत सारे ऐसे आश्चर्यजनक चिन्ह पाए जाते हैं कि जो आज के समय में हम कर रहे हैं। सोचिए ना, पहले हम पुष्पकयान था। पुष्पकयान मतलब उसके लिए डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती थी, और पुष्पकयान की खासियत होती थी कि वह जितने व्यक्ति जा बढ़ेंगे उतना बड़ा वो होगा। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है अभी तक, लेकिन पहले ऐसी टेक्नोलॉजी थी, और ये सारी टेक्नोलॉजी शास्त्रों में बताई गई थी। ठीक है,
जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वेदों के बाद जो है वेदांग अर्थात वेदों के अंग, उसके बाद वेदांत सूत्र होता है, सूत्र के बाद तर्क ग्रंथ होते हैं, उसके बाद धर्म ग्रंथ होते हैं, फिर पुराण होते हैं। इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। किसके लिए? विद्या के लिए 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से आध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ विशेष रूप से वेदांत सूत्र या कृष्ण का स्वरूप है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इनमें से जो है, जो विशेष रूप से जो ग्रंथ है वो वेदांत सूत्र है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है आध्यात्म विद्या संबंधी बातें बताई गई हैं। अध्यात्म मतलब इससे ऊपर की बातें, भौतिक जगत के ऊपर की बातें, आध्यात्मिक जगत की बातें बताई गई हैं। एक चीज याद हो गया, हम 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। हालांकि वर्तमान में सारे ग्रंथ अवेलेबल नहीं हैं। अभी ये सब ढूंढने जाएंगे तो ओरिजिनल नहीं मिलेगा, लोगों के कमेंट्रीज मिलेंगी। क्योंकि हमने सुना है इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था, जहां पे ये सारे ग्रंथ रखे गए थे। कहा जाता है कि 6 महीने तक सिर्फ वो जलता रह गया, इतनी किताबें थी हमारे सनातनियों के पास। इसीलिए अभी भी कुछ धर्म ग्रंथ बचे हुए हैं, उसको हमें समझना है और अपने जीवन में लाना है, क्योंकि यह सब हमारी ही त्रुटि के कारण हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क किए की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि तर्क शास्त्रियों में जो है विभिन्न प्रकार के तर्क होते हैं, अलग अलग प्रकार से तर्क होते हैं, जिससे जो है जो प्रमाण द्वारा, तर्क अर्थात प्रमाण द्वारा, ऐसे बेमतलब तर्क नहीं, प्रमाण के द्वारा पुष्टि करते हैं, समझे, जिससे विपक्ष भी समर्थन करे, जिसे जल्प कहते हैं। जल्प अर्थात जो प्रमाण द्वारा तर्क प्रस्तुत करे, और प्रजल्प मतलब एक जल्प और एक प्रजल्प। अब यहां पे भी 2 प्रकार के शब्द होंगे। प्रजल्प मतलब जिसका कोई बेस नहीं है, और जल्प मतलब जिसका बेस है। ठीक है, बेस क्या है? तो जैसे बताया गया 14 प्रकार के ग्रंथ, ये बेस होता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है। प्रतिद्वंदी अर्थात कभी भी जब तर्क होता है एक दूसरे से, सिर्फ हराना ही जो है यह जरूरी नहीं है, मात्र इसे क्या कहते हैं? वितंडा। किंतु वास्तविक निर्णयवाद कहलाता है। वास्तविक क्या है? निर्णयवाद। निर्णयवाद अर्थात भगवान भगवत गीता में कहते हैं, तर्क शास्त्रों में मैं निर्णायकम जो है सत्य हूं। तो श्रील प्रभुपाद जी उसी को यहाँ पे बताते हैं। वास्तविक जो है निर्णयवाद कहलाता है। निर्णयवाद मतलब सत्य को, ये वास्तविक कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। यह जो निर्णायक जो है सत्य है,
यह जो है कृष्ण स्वरूप है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के जो है 10वें अध्याय के 32वें श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। कल हम जो है 33 और हो सका तो हम 34 में भी प्रवेश कर जाएंगे। हरे कृष्णा।